नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। और देखिए, कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था उसको लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। और जिस तरीके से कुत्तों का आतंक देखने को शहरों की गलियों में मिला और कई लोग इससे परेशान भी हुए, कई बार हमला इन कुत्तों ने किया, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर गुरुवार को सुनवाई की। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यहाँ कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले का समाधान हो, दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को इकट्ठा कर ऐसे शेल्टर होम भेजें जो अभी हैं ही नहीं। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को मामले में फैसला सुनाया था, जिसका बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। बुधवार को चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि इंडिया NGO की याचिका पर कहा था कि वह खुद इस मामले पर गौर करेंगे। मामला 3 जजों की स्पेशल बेंच को सौंप दिया था। शीर्ष कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो देखिए, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित है। बचाव पक्ष ने भी कहा कि समाधान हो। सरकार ने कहा कि यहाँ ऐसे मांसाहारी जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इस मामले में कर लिया है और इस फैसले को अब सुरक्षित रख लिया गया है। और इस फैसले के साथ साथ कह सकते हैं कि जो विरोध है वो भी देखने को मिला है, जो खास करके जो पशु प्रेमी अपने आप को बताते रहें। लेकिन कोर्ट का भी यही मानना है कि जब आप सड़कों पर चल रहे होते हैं, खास करके जो रेजिडेंशियल इलाका होता है, सुनसान कोई इलाका होता है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं। कई बार बुजुर्ग पार कर रहे होते हैं, कई बार जो छोटे बच्चे हैं वो इन कुत्तों की चपेट में आ जाते हैं और ऐसे में उनकी परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो फैसला सुरक्षित रखा गया, जब फैसला सामने आता है तो उसमें क्या कुछ होता है।